माँ श्री छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा। दोस्तों, 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्तिका माता छठी महाविद्या कहलाती हैं। छिन्नमस्तिका देवी को माँ चिंतापूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। देवी के इस रूप के विषय में कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण आदि में देवी के इस रूप का विशद वर्णन किया गया है। इनके अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया, दैत्यों को परास्त करके देवों को विजय दिलवाई, तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई थी। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त की प्यास बुझाई, जिस कारण से माता को छिन्नमस्तिके नाम से भी पुकारा जाता है। माना जाता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिके का निवास होता है, वहाँ चारों ओर भगवान शिव का भी निवास स्थान होता है। अब आपको बतलाते हैं माँ छिन्नमस्तिके की उत्पत्ति की कथा। भगवती भवानी अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। स्नान करने पर दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख लगी। भूख की पीड़ा से उनका रंग काला हो गया। तब सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। भवानी ने कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए उनसे कहा, किंतु वह बार बार भोजन के लिए हठ करने लगी। तत्पश्चात सहचरियों ने नम्रता पूर्वक माँ से अनुरोध किया कि माँ तो भूखे शिशु को विलंब भोजन प्रदान करती हैं। ऐसा वचन सुनते ही माँ भवानी ने अपना खड़ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिन्हें पान कर दोनों तृप्त हो गयीं। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाह कर रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से वह माँ छिन्नमस्तिके के नाम से विख्यात हुई। चलते चलते आपको बतला देते हैं माँ छिन्नमस्तिके जयंती का महत्व। दोस्तों, माँ की जयंती मनाने के कुछ दिन पहले से ही जोरदार तैयारियां शुरू हो जाती है। माँ के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस मौके पर माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं सहित सभी भक्त भाग लेते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं को लंगर परोसा जाता है, जिसमें तरह तरह के लजीज व्यंजन शामिल होते हैं। माता चिंताओं का हरण करने वाली हैं। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से साधक आता है, उसकी हर मुराद माँ पूरी करती है।